मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौर एहसानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायका के सिवा कोई हिस्स बाकी न थी और न अपनी शिकायतों की तरफ मुखातिब करने का। रोने के सिवा कोई दूसरा जरिया आंखें हाथ पैर सब जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफ़ी न होती या बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें न मिलती तो रोने लगती थी। और उनका रोना महज़ बिसूरना न था, वो आवाज़ बुलंद रोती थी। उनके शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुज़र गया। 7 बेटे जवान हो होकर दाग दे गए और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। उन हज़रात ने लिखाते वक़्त तो खूब लंबे-चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ़ कल्बी डिब्बों के दलालों के सब्ज़-बाग थे। अगरचे उस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपए से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुधराम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन उसी वक्त तक कि उनकी जेब पर कोई आँच न आए। रूपा तबीयत की तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी पर उसकी तेजी इतनी न खुलती थी, जितनी बुधराम की नेकी। बुधराम को कभी-कभी अपने बेइंसाफ़ी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत में इस वक़्त भला आदमी बना बना बैठा हूँ और अगर ज़बान तस्कीन या तसफ़्फ़ी से सूरत-ए-हाल में कुछ इस्लाह हो सकती तो उन्हें मुतलक दरेग न होता। लेकिन मज़ीद खर्च का खौफ़ उनकी नेकी को दबाए रखता था। उसके बरअक्स अगर दरवाजे पर कोई भला मानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना नगमा ए बेहंगामा शुरू कर देती, तो वो आग हो जाते थे और घर में आकर उन्हें ज़ोर से डाँटते थे। लड़के जिन्हें बुड्ढों से एक बुग़्ज़ अल्लाह होता है, वालिदैन का ये रंग देखकर बूढ़ी काकी को और भी तिक करते। कोई चुटकी लेकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोतीं, लेकिन ये तो मशहूर ही था कि वो सिर्फ़ खाने के लिए रोती हैं। इसलिए कोई उनके नाला और फर्याद पर ध्यान न देता था। वहाँ अगर काकी कभी गुस्से में आकर लड़कों को गालियाँ देने लगती तो रूपा मौका-ए वारदात पर ज़रूर जाती। इस खौफ से काकी अपनी शमशीर जवानी का साज़ ही कभी इस्तेमाल करती थी। हालाँकि रफ़ा शर की ये तदबीर रोने से ज़्यादा कारगर थी। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुधराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई या चमेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका मलजा था और अगरचे काकी की पनाह उनकी मुआनिदाना सरगर्मी के बाइस बहुत गिरा पड़ती थी, लेकिन भाइयों के दस्त-ए-तताउल से बदर जहाँ काबिल-ए-तरजीह थी, इस मुनासिब अगराज ने इन दोनों में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी थी। रात का वक़्त था। बुधराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गाँव के बच्चों का जम-ए-गफ़ीर निगात हैरत से गाने की दाद दे रहा था। चारपाइयों पर मेहमान लेटे हुए नाइयों से टिकियाँ लगवा रहे थे। करीब ही एक भाट खड़ा कविता सुना रहा था और बाज सुखन हम मेहमान की वाह-वाह से ऐसा खुश होता था, गोया वही इस दाद का मुस्तहक़ है। दो एक अंग्रेज़ी पढ़े हुए नौजवान उन बेहूदगियों से बेज़ार थे। वो इस दहकानी मजलिस में बोलना या शरीक होना अपनी शान के खिलाफ समझते। आज बुधराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। ये उसी का जश्न है। घर में मस्तूरात गा रही थीं और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मशरूफ़ थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े हुए थे। एक में पूरियाँ कचौरियाँ निकल रही थीं, दूसरे में समोसे और पीड़ा केन बनती थी। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की इश्तिहा अंगेज खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में ख्याल-ए-गम की तरह बैठी हुई थी। ये लज़्ज़त आमेज़ खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थी, शायद मुझे पूरियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता है लोग सब खा गए हैं। मेरे लिए कुछ न बचा। ये सोचकर उन्हें बे-इख्तियार रोना आया, लेकिन शगुन के खौफ से रो न सके। आहा! कैसी खुशबू है! अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों
रोटियों ही के लाले हैं तुम, ऐसे नसीब कहाँ की पूरियाँ पेट भर मिले। ये सोचकर उन्हें फिर बेइख्तियार रोना आया। कलेजे में एक हुक सी उठने लगी, लेकिन रूपा के खौफ से उन्होंने फिर ज़ब्त किया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं अफ़सोसनाक ख़यालों में डूबी रहीं। घी और मसाले की खुशबू रह-रह कर दिल को आपे से बाहर कर दिए देती थी। मुँह में पानी भर-भर आता था। पूरियों का जायका याद करके दिल में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूँ, आज लाडली भी नहीं आई। दोनों लौंडे रोज़ दिख किया करते थे, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की चश्मे ख़याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल-लाल, फूली-फूली, नर्म-नर्म होंगी। एक पूरी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूँ। पूरियाँ छन-छन कर कड़ाह में तैरती होंगी। कड़ाह से गरमा-गरम निकल कर कठौते में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन सैर-ए-बाग का कुछ और ही लुत्फ़ है। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी गणु बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बमुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे-धीरे रेंगती हुई कड़ाहों के पास जा बैठी। रूपा उस वक़्त एक सरासीमगी की हालत में कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर से अगर कहा, महाराज ठंडाई माँग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने अगर कहा भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है? ज़रा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते-दौड़ते हैरान हो रही थी। झुँझुलाती थी, कुढ़ती थी पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका न पाया था। खौफ होता था, कहीं पड़ोसनें ये न कहने लगीं इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से खुद उसका हलक सूखा जाता था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि ज़रा पानी पी ले या पंखा लेकर झले। ये भी अंदेशा था कि ज़रा निगाह पलटी और चीज़ों की लूट मची। इस कसम-कसम के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा न रुक सका। ये ख़याल न रहा कि पड़ोसिनें बैठी हुई हैं। दिल में क्या कहेंगी? मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जैसे ही मेढक केंचुए पर झपटता है, उसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़कर बोली, "ऐसे पेट में आग लगे? पेट है कि आग का कुंड है? कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं लगा। तब तक सब्र न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। नोच ऐसी जीभ दिन भर खाती न रहती तो न जाने किसकी हांडी में मुँह डालती। गाँव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह बौखलाए फिरती है।" इस ख़याल से उसका गुस्सा और भी तेज हो गया। डायन मरे न मांझा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है। नाक कटवा के दम लेगी, इतना ठूँसती है जाने कहाँ भस्म हो जाता है। ले भला चाहती तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग लगें तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुँह में पानी तक न जाए, लेकिन पहले तुम्हारी पूजा कर दें। बूढ़ी काकी ने सर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगते हुई वहाँ से अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसा था सख्त था कि दिलो-दिमाग की सारी कुव्वतें, सारे जज़्बात, सारी हिस्सियात इस तरफ रुजू हो गई थीं, जैसे नदी में जब कराड़ का कोई बड़ा टुकड़ा कट कर गिरता है तो आसपास का पानी चारों तरफ से सिमटकर उस खला को पूरा करने के लिए दौड़ता है। खाना तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे। औरतों ने ज्योनार गाना शुरू किया। मेहमानों ने के नाई और खिदमतगार भी इस जमात के साथ साथ पर जरा हटकर खाने बैठे हुए थे, लेकिन आदाब-ए-मजलिस के मुताबिक जब तक सब के सब खाना न खा चुके हों, कोई उठ न सकता था। 2-1 मेहमान जो जरा तालीम याफ्ता थे, खिदमतगारों की परखोरी पर झुँझला रहे थे। वो इस कैदी को बेईमानी व मुहम्मल समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थीं कि कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उज़लत पर अफ़सोस था। सच तो है जब तक मेहमान खा न चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएँगे? मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कि कोई बुलाने ना आएगा, ना जाऊँगी। दिल में फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतज़ार करने लगी, लेकिन घी की मगरगुबू खुशबू बहुत सब्र आज़मा साबित हो रही थी। उन्हें एक
एक लम्हा एक घंटा मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ-पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने पर बैठ गए, ज़ेवनार गाया जा रहा है। ये सोचकर बहाने के लिए लेट गईं और धीरे-धीरे गुनगुनाने लगीं। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते बहुत देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे? किसी की बोलचाल सुनाई नहीं देती। ज़रूर लोग खा पी के चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने कि न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएँगी, कोई मेहमान नहीं कि बुला कर लाऊँ। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुईं। ये यकीन कि अब एक लम्हे में पूरियाँ, मसालेदार तरकारियाँ सामने आएँगी और उनके हुस्न इस जायका को गुदगुदाने लगा। उन्होंने दिल में तरह-तरह के मंसूबे बाँधे। पहले तरकारी से पूरियाँ खाऊँगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो माँग-माँग कर खाऊँगी। यही ना लोग कहेंगे इन्हें लिहाज़ नहीं है, कहाँ कहाँ करें। इतने दिनों के बाद पूरियाँ मिल रही हैं, तो मुँह जूठा करके थोड़े ही उठाऊँगी। वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई, मगर वाह किस्मत इश्तियाक ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक वक्त का गलत अंदाजा किया था। मेहमानों की जमात अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था और कनखियों से देखता था कि और लोग भी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस फिक्र में था कि तेल पर पूरियां छूटी जाती थीं, काश किसी तरह उन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खाकर जबान चटखारता था, लेकिन दूसरा शकूर अलिफ मांगते हुए शर्माता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, आवाजें आई, अरे ये कौन बुढ़िया है, देखो किसी को छू मत ले। पंडित बुधराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला गए। पूरियों के थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार अपने किसी नादिहंद मगरूर आसामी आसामी को देखते ही झपट कर उसका टेटवा लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें उस अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। आरज़ुओं का सब्ज बाग लू के एक झोंके में बयान हो गया। मेहमानों ने खाना खाया, घरवालों ने खाया, बाजे वाले धोबी चमार भी खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुधराम और रूपा दोनों ही उन्हें उनकी बेहयाई की सजा देने का तस्फिया कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फुतरे अक्ल पर किसी को तरस नहीं आता था। अकेली लाडली उनके लिए कोढ़ रही थी। लाडली को काके से बहुत उन्स था। बेचारी भोली-सीधी लड़की थी। तिफलाना शौकी और शरारत की उसमें बू तक न थी। दोनों बार जब उसकी माँ और बाप ने काके को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठ कर रह गया। वो झुँझला रही थी कि ये लोग काके को क्यों बहुत सी पूरियाँ नहीं दे देते हैं? क्या मेहमान सबकी सब थोड़े ही खा जाएँगे? और अगर काकी ने मेहमानों से पहले ही खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास जाकर उन्हें तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियाँ मुतलक न खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। वो ये पूरियाँ काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका दिल बेकरार हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियाँ देखकर कैसी खुश होंगी। मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूरियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही हैं, तो वो चुपके से उठी और सोचने लगी कैसे चलूं। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चूल्हे में आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की निगाह दरवाजे वाले नीम के दरख्त की तरफ गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी दुम, उनकी गदा सब साफ नजर आती थी। मेरे मारे खौफ के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुई। कई सोते हुए आदमियों की बनिस्बत एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए ज़्यादा तकवीयत का बाइस हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। बूढ़ी काकी को महज़ इतना याद था कि किसी ने मेरे साने पकड़े, फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार-बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया, वो बेहोश हो गई। जब उनके होश बजा हुए तो किसी की जरा भी आहट न मिली। समझ गई कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। अब रात कैसे कटेगी? राम क्या खाऊं, पेट में आग जल रही या किसी ने मेरी सुध ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन हो जाएगा? उन लोगों को इतनी दया भी नहीं, इतनी की बुढ़िया न जाने कब मर जाए। उसका रोया क्यों दिखाएंगे? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ। इस पर यह हाल मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सूझे न बूझे।
अगर आंगन में चली गई तो क्या बुधराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूरियों के लिए और इतनी दुर्गत करके भी उनका पत्थर कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात न पूछी। जब तक जब तक वही न दिया तो अब क्या देगी। ये सोचकर मायूसाना सब्र के साथ लेट गई। रिक्कत से गला भर भर आता था लेकिन मेहमानों के सामने लिहाज से रोती न थी। यकायक उनके कान में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरी लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथ से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरा निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने फक्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडा की जगह और भी हब्स पैदा कर देती है, उसी तरह उन चंद पूरियों ने काकी की इस्तिहा और रगबत को और भी तेज कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली, अम्मा सोती हैं, जाऊंगी तो अम्मा मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें चंद रेजे गिरे थे। उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। दिल महसूस रहा था कि और पूरियां कैसे पाऊं। सब्र का बांध टूट टूट जाता है तो ख्वाहिश का बहाव काबू से बाहर हो जाता है। मस्तों का सुरूर की याद दिलाना उन्हें दीवाना बनाता है। काकी का बेताब दिल ख्वाहिश के इस बहाव में बह गया। हलाल हराम की तमीज न रही। वो कुछ देर तक इस ख्वाहिश को रोकती है। यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनका मंशा समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया और गरीब फूक की मारी फातिरूल अक्ल बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। वही कितना लजीज था। सालन कितना मजेदार, कचौनियाँ कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नरम। काकी फुतुरे अकल के बावजूद जानती कि मैं वो कर रही हूँ जो मुझे न करना चाहिए। मैं दूसरों के जूठे पत्थर चाट रही हूँ, लेकिन बुढ़ापे के हिर्स मर्ज का आखिरी दौर है। जब सारे हवास एक ही मरकज पर आकर जमा हो जाते हैं। बूढ़ी काकी में मरकज उनका होश नहीं जायका था। एहन उसी वक्त रूपा की आंख खोली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चूंकि चारपाई के इधर उधर थकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली छोटे पत्थरों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सन्न से हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर उसके दिल की जो हालत होती वही उस वक्त हुई। एक ब्राह्मणी दूसरे का जूठा पत्थर टटोले, इससे तनाक नजारा नामुमकिन था। पूरियों के चंद लुकमों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा रकीक और हकीर फेल कर रही है। ये वो नजारा था जिससे से देखने वालों के दिल कांप उठते हैं। ऐसा मालूम होता है कि जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, दुनिया पर कोई आफत आने वाली है। रूपा का गुस्सा आया। इबरत के सामने गुस्सा का जिक्र किया। दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आई। इस धर्म और पाप का इल्जाम किस पर है? उसने सद्दा के दिल से आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, बच्चों पर रहम करना। इस अधर्म की सजा मुझे मत देना, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफी आज तक कभी इतनी सफाई से नजर न आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ। जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपए की साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण। ए ईश्वर, मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है, मुझे माफ करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया। मैं उनके इशारे की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस तकरीब के दिन भी पेट भर खाना न दे सकी। महज इसलिए न कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेज़बान है। उसने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाजा खोला और एक थाली में खाने की सब चीजें सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात हो चुकी थी। आसमान पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए फरिश्ते बहिश्ती ने आमद सजा रहे थे, लेकिन उनमें किसी को मशर्रत न हासिल हो सकती थी जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर हुई। रूपा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, काकी उठो, खाना खा लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा न मानना। परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी खता मुआफ कर दे। भोले भाले बच्चों की तरह
जो मिठाइयाँ पाकर मार और घुटनियाँ सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थीं। उनके एक-एक रोएँ से सच्ची दुआएँ निकल रही थीं और रूपा बैठे रूहानी नज़ारा देख रही थी।